अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ट्रंप को लगा कि वो पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में ले लेंगे, वो जिसे जो कहेंगे वो कर देगा। भारत पर भी ऐसा ही दबाव बनाने की रणनीति ट्रंप ने अपनाई, लेकिन मानो पूरी बाजी पलट रही है। जिस यूरोप के दम पर अमेरिका भारत को आंख दिखा रहा था, धीरे धीरे वो यूरोप अब अमेरिका को धोखा दे रहा है। पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी को फोन करते हुए द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने को लेकर ग्रीन सिग्नल दे दिया, और अब खबर जर्मनी से आ रही है। खबर है कि जर्मनी भी भारत के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाते हुए ट्रंप के टैरिफ से दूरी बनाने का फैसला ले चुका है। जर्मनी के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं, और इस बीच यहाँ आने से पहले ही उन्होंने ट्रंप को आईना दिखाने का काम कर दिया। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वेटफुल का कहना है कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख साझेदार है। हमारे संबंध राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से घनिष्ठ हैं। हमारी रणनीतिक साझेदारी के विस्तार में बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश और सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत की आवाज अहम है, जिसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र से परे भी सुना जाता है। इसलिए मैं आज दिल्ली और बेंगलुरु में बातचीत के लिए यात्रा कर रहा हूं। भारत इस सदी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। हम लोकतंत्र के रूप में इसमें स्वाभाविक साझेदार हैं। हमें भारी भू राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को एक साथ बनाए रखना चाहते हैं और बनाए रखना चाहिए। हम इसे और मजबूत करेंगे। दरअसल इससे पहले व्हाइट हाउस ने यूरोपीय देशों से अपील की थी कि वो भारत पर उसी तरीके से सेकेंडरी टैरिफ लगाएं जैसे अमेरिका ने लगाया। यूरोप के सभी देशों पर यह दबाव है कि वो भी भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। लेकिन यूरोपीय देशों ने अब तक इसे लेकर कोई फैसला नहीं किया। उल्टा बार बार वहां से आने वाले बयान बता रहे हैं कि वो भारत के साथ दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं। यानी जर्मनी की तरफ से रेड लाइन अमेरिका के लिए खींच दी गई है, और इस लाइन को पार करना ट्रंप प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन चाहता था कि यूरोप भी भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए, जैसे अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर भारत से रूस से तेल खरीदता है तो भारत पर अमेरिका सेकेंडरी शुल्क लगाएगा, यानी दंडात्मक टैरिफ लगाएगा। अब ऐसे घटनाक्रम में भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ पर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। अब तक भारत को लेकर ट्रंप और अमेरिका के हाथ खाली हैं। अब तक अमेरिका जो भारत के जरिए से साधना चाहता था वो उसे नहीं मिला। भारत दबाव में नहीं आया, उल्टा रूस और चीन की ओर करीब चला गया। इस बात से घबराए यूरोपीय देश समझ रहे हैं कि रूस और चीन के करीब भारत का जाना कितना बड़ा खतरा हो सकता है। नतीजन यूरोपीय देश अमेरिका को छोड़कर भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने की दिशा में बढ़ चुके हैं, जो अपने आप में अमेरिका के लिए सबसे बुरा सपना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।